राधे दोस्तों, तो फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। आपको तो मैंने इस महाकुंभ मेले में बहुत सारे साधु, नागा बाबा, संतों से मिलवाया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी साध्वी से मिलवाऊंगा जो अपना प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद वो साध्वी अपनाई है, के बाद वो एक साध्वी बन गई है। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या वजह रहा आप अपना प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद एक साध्वी अपनाई हैं, एक साध्वी बन गई हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अपना प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद एक साध्वी बनी है, तो गुरु माँ से पूछते हैं कि साध्वी बनने का क्या वजह था। देखिए पहले गुरु माँ जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राधिका दासी है, मैं श्री धाम बरसाना वृंदावन से हूँ। और मेरा जो आपने जैसे पूछा कि आपका साध्वी बनने का क्या वजह था, वजह कुछ नहीं था। मैं परमानेंट भगवान की दासी थी, हूँ और रहूँगी। लेकिन वो किसी कारण से मुझे पूर्ण तरह से पता नहीं था, वो भाव पूर्ण तरह से मेरे पास उजागर नहीं हुआ था। लेकिन जब माता पिता के संस्कार, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य तथा गुरु आचार्य वैष्णवों की कृपा हुई तो वो मुझे पता चल गया और मैं भगवान की दासी बन गई। ये साध्वी होता क्या है माता जी? साध्वी देखिए, जो साधना करे, साधन जो बताए गए शास्त्र में, सनातन धर्म में जो साधना बताई गई, उस साधन पे चलने वाले जो चलते हैं वो साधक होते हैं, साध्वी होती हैं। जैसे बाबा बहुत टाइप के होते हैं, नागा बाबा हो गए और बहुत सारे बाबा हैं, तो वैसे आप किस टाइप की साध्वी हैं? देखिए, मैं एक श्री ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से हूँ। मेरा जो भाव है वो सखी भाव है। सखी कोई संप्रदाय नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है, कोई ये नहीं। सखी एक भाव है, वो कोई भी किसी के पास भी आ सकता है, उसमें कोई लिंग भेद नहीं है। वो भाव है हमारा, भगवान के प्रति ये भाव है, हम वही भाव रखें और उसी भाव से सेवा कर रहे हैं बस। तो मतलब सखी जो संप्रदाय आपका, इसमें कुछ तो होगा ना कि हम उसे कैसे जानेंगे कि सखी संप्रदाय क्या है? अगर हमें संप्रदाय ये है कि जो भगवान की सेवा में निरंतर तल्लीन रहे, कि भगवान प्रिया प्रीतम, मतलब से लक्ष्मी नारायण, सीता राम या राधा कृष्ण, उनकी लीला में, उनकी सेवा में तल्लीन, तो पूरा परमानेंट उस भाव में तल्लीन रहे। उनको जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो, उसमें वो सुख ही, जिसको सुख मिलता हो, वही सखी है। माता जी एक क्वेश्चन और था मेरे मन में। आज के टाइम के युवा जितने भी हैं, बहुत युवा सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा पढ़ लिख के कर जाऊं, सर्विस ले लूं, अच्छी नौकरी लग जाए मेरा। आप तो प्रोफेसर रहने के बाद भी आप एक साध्वी लेकिन बनने का क्या वजह था? नौकरी लग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगना कोई बड़ी बात है। लेकिन नौकरी में रहकर उस जो हम जिस पेशे पे हैं उसमें हमें धर्म, उसमें रहकर धर्म से चलना, वो मेन है। और वो सनातन धर्म से आप क्या समझते हैं और लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? सनातन जो सदा था, अभी भी है और रहेगा, उसका ना कभी नाश हुआ, ना होगा, ना कभी हम ऐसा सोच सकते हैं। सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो था है और रहेगा, और उसी से सारी चीजें निकली हैं, वही सनातन है। सनातन धर्म से एक नाम दिया है। रियल में सनातन स्वयं भगवान ही, सनातन धर्म, भगवान ही धर्म बनते हैं। माता जी आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, ये महाकुंभ जो लगा है कितने सालों के बाद लगा है? हमेशा 12 साल में लगता है। और महाकुंभ ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, पृथ्वी पे 4 जगह पे उसकी बूंदें गिरी थी। तो वो जो प्रयागराज, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यहाँ पर भी उसकी एक बूंद गिरी थी। इसलिए 12 साल, प्रत्येक 12 वर्ष में, 12 वर्ष के बाद यहाँ पे महाकुंभ लगाया जाता है। ऐसे आप उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में भी, जहाँ पे 4 जगह में पृथ्वी पे गिरी थी, और वो वहाँ पे। इस बार महाकुंभ खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि ये 12 साल बाद लगा, और मेरे को तो ऐसा, मैं तो आपसे यही कहूँगी क्योंकि ये भगवान के भक्तों के द्वारा लगाया गया। जैसे आपने देखे कि माता जी हमें किस तरीके से हमें बताई हैं कि कुंभ के बारे में, और जो अपने बारे में, जो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद वो सनातन धर्म को अपनाई है।